वेलकम फ्रेंड्स। मेरे चैनल पे मैं डॉक्टर लता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन रिपीटेडली मेरे से आप लोगों ने पूछा है वीडियोस के कमेंट बॉक्स में भी एंड अदरवाइज इंस्टाग्राम पे भी। और वो क्वेश्चन ये है कि कोविड तो ठीक हो गया है लेकिन अभी भी सांस में दिक्कत होती है, सीढ़ी चढ़ने में प्रॉब्लम होती है और चेस्ट में भारीपन महसूस होता है। रात में भी कभी कभी सोते समय सांस की दिक्कत की वजह से उठ के बैठ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जो सभी को हो रही है और आप इसका रीज़न समझ लें कि ये क्यों हो रही है। कोविड ने दरअसल हमारे लंग्स को अफेक्ट किया और बहुत सारे लोगों को कोविड निमोनिया भी हुआ। तो निमोनिया ठीक हो गया, हम सब ने दवाइयाँ खाई, कुछ को ऑक्सीजन भी लगी और जो भी दवाइयाँ हमने खाई उसकी वजह से हमारी जान बची। लेकिन कुछ थोड़े से आफ्टर इफ़ेक्ट्स रह जाते हैं जो कि ठीक होने में टाइम लेते हैं और ये आफ्टर इफ़ेक्ट्स ही हैं जो इस समय हम सबको परेशान कर रहे हैं और ये भी धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। तो जैसा कि आपने देखा होगा, जब स्किन पे आपको चोट लगती है तो हीलिंग होती है, वहाँ पे पहले खून आता है, फिर स्कार बनता है, बीच में हीलिंग हो जाती है। सिमिलरली हमारे लंग्स के साथ भी ऐसे ही हुआ है। लंग्स पे वायरस का हमला हुआ, फिर अंदर उन लंग्स में थोड़ी सी चोट लगी, सूजन हुई, फिर वो सूजन ठीक हो गई और फिर अब धीरे धीरे हीलिंग हो रही है। कुछ लोगों को तो हीलिंग में स्कार भी हो जाता है जिसको कि पल्मोनरी फाइब्रोसिस कहते हैं और कुछ लोगों के लंग्स ठीक है, उतना ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ है। लेकिन दोनों ही केसेस में थोड़ा सा सांस में दिक्कत होती है आफ्टर कोविड। उसके लिए मैं रिपीटेडली आप सबसे यही कहती हूँ कि आपने अभी एकदम से ओवर एक्सर्ट नहीं करना है। कोई भी एक्टिविटी जो आप जिस स्पीड से आप पहले कर लेते थे, अभी उतनी अच्छी स्पीड से आप नहीं कर पाएंगे। आपको थोड़ा सा अपने आप को टाइम देना चाहिए, अपने लिए काइंड होना पड़ेगा आपको। और रही बात कि चेस्ट में भारीपन है, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि बेसिकली जो ये वायरस है ये हमारे सिस्टम में, लंग्स में स्पेशली, एक एलर्जिक रिस्पॉन्स क्रिएट करता है। और ऐसा नहीं है कि अभी हवा में वायरस नहीं है, अभी भी वायरस हवा में है, लेकिन पहले से उसकी जो पोटेंसी है वो थोड़ी सी कम है। बट मतलब ये नहीं है कि अभी सारी जगह खुल रही हैं तो सब कुछ सेफ है और सब कुछ ठीक हो गया है। जितने भी बिजनेसेस खुल रहे हैं वो सिर्फ इकोनॉमी की वजह से खुल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि प्लेसेस सेफ हैं और हमें मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है या कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की ज़रूरत नहीं। हमें वो सारे के सारे प्रोटोकॉल्स अभी भी फॉलो करने हैं, चाहे हमें वैक्सीन लगी है या नहीं लगी है। तो आपने वो सारी प्रिकॉशंस जो आप ड्यूरिंग कोविड ले रहे थे वो लेते रहना है। भाप लेनी है, गर्म पानी पीना है, गर्म पानी के थोड़े गागल्स करना है, चाय में हल्दी डाल के पीना है, दूध में हल्दी डाल के पीना है, तुलसी का काढ़ा बना के आप पिएँ, चाय में तुलसी पिएँ। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाएंगी और आपके जो अभी भी थोड़ा थोड़ा एलर्जिक प्रोसेस जो नाक में, गले में, चेस्ट में चलता है उसको भी ठीक करेंगी। जिन लोगों को रात में लेटते समय सांस लेने में दिक्कत होती है, उन सबसे मैं यही कहूँगी कि सोने से पहले आप 2 ढाई 3 मिनट तक स्टीम लेकर के फिर सोए, ताकि आपके जो नेज़ल पैसेजेस हैं वो सारे के सारे वो क्लियर हो जाएं, उसमें कोई म्यूकस नहीं रहना चाहिए। और कोशिश करें कि आप अपनी लेफ़्ट साइड सोएं। और अगर आपको ऑक्सीजन की दिक्कत है, मतलब रात में आप एकदम से उठ के बैठते हैं, तो आप ये कोशिश करें कि आपकी जो खिड़कियां हैं वो खुली होना चाहिए और खिड़की के पास सोएं और डीप ब्रीदिंग्स करें। आप जब भी आपको लगे कि सांस में दिक्कत है, घबराना नहीं है। धीरे धीरे आपके लंग्स जो हैं जैसे बैलून एक्सपैंड होता है वैसे ही ठीक हो जाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना पड़ेंगी, आपको थोड़ा थोड़ा वॉक करना पड़ेगा, थोड़ी साइकिलिंग करना पड़ेगी। दोबारा से आपको वो सारी एक्टिविटीज़ करना पड़ेंगी कि लंग्स में एयर पुश हो और लंग्स एक्सपैंड हो। जिन लोगों को लंग्स में फाइब्रोसिस हो चुकी है उनको भी घबराना नहीं है, फाइब्रोसिस भी ठीक हो जाती है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से। तो बस इतना ही मुझे आपसे शेयर करना था कि आप अभी घबराएं नहीं, थोड़ा सा वक्त दें अपने शरीर को। धीरे धीरे हीलिंग के बाद ये सारी जो लंग्स की एक्सपेंशन की कैपेसिटीज़ हैं ये रिटर्न होंगी, बट इट विल टेक टाइम। एकदम से आप चाहें कि कोविड ठीक हो गया, बुखार आपका उतर गया, अभी कोई खांसी बलगम नहीं है तो आप फिर दौड़ने लगे, प्लीज़ ऐसा नहीं करें। आप अपने आप को वक्त दें। इसके अलावा आपको कोई और दिक्कत हो रही है
तो फिर आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं फिर आपका प्रश्न का जवाब ज़रूर दूंगी। एक बार से फिर से समराइज़ करती हूँ। आपने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अभी भी कंटिन्यू करना है। ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम सबकी। हमने सबने मिल के कोशिश करना है कि थर्ड वेव ना आए, और ये हमारे ही हाथ में है। सेकंड, आपने जो कोविड प्रोटोकॉल आप घर में पहले ले रहे थे, बेसिक होममेड रेमेडीज़, वो सारी कंटिन्यू करनी है। थर्ड, आपने गर्म पानी पीना है, गार्गल्स करने हैं, स्टीम अभी भी लेना है, और कोशिश ये करना है कि आपके नाक में, गले में कहीं पे भी म्यूकस ना हो, एयर पैसेजेस क्लियर रहें, और चेस्ट में भी कहीं बलगम नहीं होना चाहिए। बलगम हो तो कोई भी सिरप लें जिससे कि बलगम निकल जाए। बस ये आपने कोशिश करनी है। अगर आपको कोई हार्ट की दिक्कत है तो आपको अपने कार्डियोलॉजिस्ट से इमीडिएटली मिलके अपनी दवाइयाँ चेंज कराना पड़ेंगी, उनकी डोजेजेस भी। बाकी जहाँ तक रेस्पिरेटरी सिस्टम के सवाल है, ये सारे जो चीज़ें हैं ये आपको ज़रूर हेल्प करेंगी। गर्म पानी में आप मुलट्ठी का और अदरक का पाउडर डाल के भी पी सकते हैं, वो भी लंग्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और जिस प्रकार की भी लंग की समस्या हो, चाहे वो अस्थमा है, आप अस्थमेटिक हैं या अभी आपको अस्थमा हुआ है, तो सिनेमन पाउडर आता है, या ये दालचीनी जिसको हम बोलते हैं, इसको आप अच्छी मात्रा में अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करें। दालचीनी का पाउडर बना के पानी में उबाल के पी सकते हैं या वैसे भी खा सकते हैं। तो होप करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। अच्छा लगे तो फ्रेंड्स को भी ये इन्फॉर्मेशन दे देना। और सबसे बड़ी बात है, घबराना नहीं है, पॉजिटिव रहना है, और अपनी विल पावर स्ट्रांग रखनी है कि कितनी भी दिक्कतें आए हम जीवित रहेंगे, हम फाइट करेंगे, और हम दूसरों की भी हेल्प करेंगे। मैं डॉक्टर लता आप सबके लिए दुआ बोलूँगी। मुझे भी आप अपनी दुआओं में हमेशा शामिल रखना। फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।